हेलो दोस्तों, मैं हूं रमनजीत सिंह और आपका मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉसओवर के बारे में। दोस्तों, क्रॉसओवर के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट जो है इसी के बारे में आए थे। तो आज हम थोड़ा सा क्रॉसओवर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा क्रॉसओवर क्या होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं म्यूजिक सिस्टम में, और आप किस तरह से अपना खुद का भी एक क्रॉसओवर बना सकते हैं, और इसके लिए क्या कैलकुलेशन, क्या इक्विपमेंट, जो भी है सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। तो ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जो भी हम करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से समझेंगे कि क्रॉसओवर क्या होता है, बट उससे पहले हम जो है क्रॉसओवर किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमें समझना होगा, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं। यहाँ मैंने एक थोड़ी सी एक पीपीटी बनाई है, उसके ज़रिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साउंड? साउंड क्या है? देखो, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो आपके जो एयर में पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उन सब में वही वाइब्रेशन बना देते हैं। फिर वो वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुँचते हैं तो वो आपको सुनाई देते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है। बट ये जो आपको जो वाइब्रेशन मिल रहे हैं, इन वाइब्रेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। उन फ्रीक्वेंसी को इंसान जो है सेंस करता है, ह्यूमन जो है वो सेंस कर पाता है, यानी सुन पाता है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, जो ह्यूमन है, हम इंसान जो हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी, जो रेंज है सुनने की, वो कुछ यहाँ पर दे रखी है। वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से जो भी नीचे की साउंड है वो हम सुन नहीं पाते। और अगर मैं एकदम प्रैक्टिकली बात करूँ तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी हर कोई नहीं सुन पाता। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी शायद सुन लें। हम जो नॉर्मल इंसान है, मेरी उम्र के जो लोग हैं, वो 40 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी ही सुन पाते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें 20,000 हर्ट्ज की बात करें, तो 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी या तो बच्चे सुन पाते हैं, जो कोई 16 साल तक की उम्र है। अगर हम, जो मेरी उम्र है, लगभग 18, 19, 20 से ऊपर जितने भी लोग हैं, उन सबको 17,500 से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो नहीं सुनाई देगी। तो अब जो फ्रिक्वेंसी रेंज हमको दे रखी है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, तो आप समझ लीजिए इंसान इतना ही सुन पाता है। तो जो भी म्यूज़िक आप सुनते हैं, उस सब के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं, उन सब की जो फ्रिक्वेंसी लाया करती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये इसलिए क्योंकि इससे नीचे फ्रिक्वेंसी होगी तो उसे वो सुन ही नहीं पाएगा, और इससे ऊपर होगी तो भी नहीं सुन पाएगा। तो जो भी फ्रिक्वेंसी है वो इसी रेंज में जो है लाया करती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक यहाँ पर दे रखा है बेस साउंड, यानी जिनके अंदर धमक होती है वो इस फ्रिक्वेंसी में लाई करते हैं। मीडियम साउंड, जिसमें थोड़ा सा बेस और हाई थोड़ी सी मिक्स होती है, और वो थोड़ी जो मीडियम रेंज की फ्रिक्वेंसी होती है, वो थोड़ा सा जैसे हमारी वोकल हो गई या कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप के हो गए, जैसे पियानो हो गया, वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लाई करते हैं। देन यहाँ से 2,000 से लेके और 20,000 तक जो है वो ट्रेवल लाई करता है। तो ये जो है वो तीन एक बैंड हो गए। एक बैंड ये हो गया, दूसरा बैंड ये हो गया, तीसरा बैंड जो है ये हो गया। तो इस बीच में क्या होता है, जब भी आप कोई भी एक स्पीकर, आप उसको 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक अगर आप दे दोगे, तो वो स्पीकर सारी की सारी फ्रिक्वेंसी एक साथ उस तरह से प्ले नहीं कर पाएगा जिस तरह से जो है वो करना चाहिए। यानी हर स्पीकर की जो फुल रेंज हो, तब भी वो सारी की सारी फ्रिक्वेंसी आपको उतनी क्लियर नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए क्या होता है, अलग अलग तरह के स्पीकर आते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, बेस के लिए आता है सब वूफर, मीडियम के लिए आते हैं आपके क्या कहते हैं मिड रेंज स्पीकर, और ट्रेवल के लिए आते हैं ट्विटर। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि ट्विटर के अंदर आप बेस वाला करंट दे दें तो ट्विटर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या बेस वाले वूफर में आप ट्विटर वाला साउंड दे दें तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो हर स्पीकर का अपना अपना फ्रिक्वेंसी रेंज है, और इसीलिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग तरह के स्पीकर को अलग अलग तरह की सेपरेट फ्रिक्वेंसी देने की ज़रूरत होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीकर हैं जिनको अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी जाती है, क्योंकि वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी प्ले करने के लिए बने होते हैं। जैसे कि वूफर, सब वूफर, मिड रेंज के जितने भी स्पीकर हैं वो, और ट्विटर, इनको आप इन्हीं की फ्रिक्वेंसी रेंज का साउंड देंगे तो ये बढ़िया काम करेंगे, नहीं तो उससे ऊपर या उससे नीचे पर ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो अब ये जो फ्रिक्वेंसी का सेपरेशन जो हो रहा है वो कौन करता है? वही करता है एक क्रॉसओवर। तो मेरे हिसाब से आपको क्रॉसओवर जो है वो समझ आ गया होगा। तो आपको क्रॉसओवर मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। क्रॉसओवर एक्चुअली करता क्या है? क्रॉसओवर करता है कि वो फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करता है अलग अलग बैंड में, ताकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी की साउंड अलग अलग भेजी जा सके। ठीक है, आगे समझते हैं।
तो ये है क्रॉसओवर को हम समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, और ये जानेंगे कितना एडवांस कोई क्रॉसओवर हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड के कितने टाइप होते हैं। तो ये बहुत डिटेल में मैंने ये खुद बनाया है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये फ्रिक्वेंसी ऑडियो फ्रिक्वेंसी है हर्ट्स में, तो इनको मैंने उसी हिसाब से नाम दिया है। देखिए अब 20 से लेकर 40 हर्ट्स तक अगर आप चलोगे, तो मैंने जैसे बताया कि हमारी तुम्हारी एज के लोग 20 से लेकर 40 हर्ट्ज तक का कोई भी साउंड सेंस नहीं कर पाते हैं। 40 से ऊपर का हमको सुनाई देने लगता है। तो 20 से लेकर 40 हर्ट्ज तक मैंने यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है। मास्टरिंग जब लोग करते हैं, तुम लोग, मास्टरिंग का मतलब जब गाना बनता है, मिक्स होता है, उसके बाद मास्टरिंग होती है, तो 20 हर्ट्ज तक की साउंड जो है, सॉरी यहाँ तक की साउंड जो है हटा दी जाती है हाई पास फिल्टर के द्वारा। यहाँ तक की साउंड को हटा दिया जाता है क्योंकि वो सेंस नहीं करता और स्पीकर पे एक्स्ट्रा लोड आएगा, स्पीकर जो है अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। तो इसके बाद 40 से लेकर आप 80 हर्ट्ज तक जाओगे तो आपको जो है वो सब बेस मिलेगी, यानी कि इसमें जो है इस सेक्शन में आपको सिर्फ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएंगे, आपको इसमें भारीपन लगेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। पंच अभी यहाँ नहीं मिलेगा आपको, जो बेस का पंच होता ना, ये जो बेस का पंच होता है ये आपको इस सेक्शन में ना मिलके वो मिलेगा आपको इस सेक्शन में, जो 80 से लेके 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और इसके ऊपर जैसे आप बढ़ते हो अगले 250 हर्ट्ज तक, यानी 500 हर्ट्ज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो लोअर मिड है। लोअर मिड में क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं वॉल्यूम, जो मेरा VR आपको सुन रहा है, तो ये जो है लोअर मिड और मिड दोनों में आता है। लोअर मिड में कुछ पतली और थोड़ी मोटी, हल्की मीडियम वाली वोकल हो गई या अलग साउंड हो गई, वो आता है। देन मिड आता है, मिड में पैनी आवाज़ हो गई, पियानो हो गया, गिटार हो गया। इसके बाद आता है आपका हाई मिड, इसमें वोकल भी आएगी लेकिन उसकी आवाज़ बहुत पैनी होगी, जैसे कुछ हम शब्द बोलते हैं ऐसे शा जा, इसमें सीटी ऐसा साउंड होता है, तो वो यहाँ पर लाई करते हैं। इसके बाद ये PRS है, यहाँ पर आपको यहाँ जो हाई मिड है वो, और जो ट्रेबल है, झनकार है, वो दोनों को आपको यहाँ मिक्स मिलेगा। तो ये आप रख सकते हो या मिक्सिंग के टाइम पे इसको हटा देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं। बाकी आगे फिर ट्रेबल, तो 6K से लेके 20,000 हर्ट्ज यहाँ तक की ये जो साउंड है आपकी ट्रेबल में आती है। तो अब इसको देखते हुए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्यों ना हम इन सब को किसी अच्छे क्रॉसओवर से अलग अलग करके और अलग अलग तरह के स्पीकरों में दे दें, तो हमें अच्छा साउंड मिलेगा। बिल्कुल यही है आपका एक क्रॉसओवर का प्रिंसिपल। यानी मान के चलो आपके पास एक सबवूफर है, तो आपने इतना बैंड लगाया 40 से लेकर 80 हर्ट्ज तक का, और यहाँ से बैंड का जो आउटपुट है आपने सबवूफर को दे दिया। फिर 80 से लेकर 250 का आपने एक बैंड लगाया और इसका साउंड आपने वूफर को या फिर जो वूफर होता है उसको दे दिया। फिर लोअर मिड और हाई मिड के लिए आपने तीनों को एक ही बैंड बना के और एक अपने स्पीकर को दे दिया। देन PRS और ट्रेबल को आपने ट्विटर को दे दिया। तो ये आपका बन गया एक कंप्लीट क्रॉसओवर। ठीक है, तो ये आपका क्रॉसओवर का एक प्रिंसिपल। कोई क्रॉसओवर कितना एडवांस है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उसने फ्रीक्वेंसी को कितने हिस्सों में बांटा है और उससे कितना अच्छा एम्पलीफिकेशन करके वो स्पीकरों को सर्विस दे रहा है। क्योंकि जितना अच्छा वो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके स्पेसिफिक स्पीकर लगाएगा, जैसे ट्रेबल के लिए अच्छे ट्विटर लगाया हो, हाई मिड के लिए हाई मिड वाले स्पीकर, लोअर मिड के लिए लोअर मिड वाले स्पीकर, मिड और बेस के लिए वूफर और सब बेस के लिए सब वूफर, तो वो उतना ही अच्छा आपकी म्यूजिक सिस्टम माना जाता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं और इसी चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल में देखते हैं। हर एक फ्रीक्वेंसी को हम सुनेंगे लाइव साउंड में। तो सबसे पहले ये एक प्लगइन है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करती है। ये मैंने एक हाई पास फिल्टर लगा दिया यहाँ पे, और इसको जो है ये लाइन है इसको ब्रिक वॉल कर दूँगा, तो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी उसी पॉइंट पे कटेगी जिस पॉइंट पे मैं इसको काटना चाहता हूँ। देखिए अब ये 10 हर्ट्ज पे है, इसको मैं स्लाइड करके लेफ़्ट टू राइट ले जा रहा हूँ। तो अभी देखो साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, 20 हर्ट्ज पे मैं आ गया हूँ, साउंड जैसा था वैसा ही है। तो जैसा मैंने बताया था कि 20 हर्ट्ज तक की साउंड तो हमें सुनाई ही नहीं देती। अभी हम 40 की तरफ जा रहे हैं और लगभग हम ये 40 के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी साउंड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ से अगर हम बढ़ेंगे आगे 80 हर्ट्ज तक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है साउंड में कम मिलेगा, लेकिन अभी भी बेस आ रहा है। लेकिन अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे 250 तक, तो अब देखेंगे आपका बिल्कुल बेस जो है जाने लगा और यहाँ पर आपका बेस ख़त्म हो गया। अब सिर्फ मिड रेंज की फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, देख लीजिए। तो ये जो आप सुन रहे हो ये आपका
अभी मैं एक बैंड पास फिल्टर लगाता हूँ। ये आपका इधर से हाई लो कट फ्रिक्वेंसी है, ब्रेक वाला लगा दिया। अब देखिए इधर से मैं ट्रेवल कम करते आ रहा हूँ और अभी मैंने देखा यहाँ पे 6000 पे रोकेंगे इसको। ओके, ये 6000। तो इसमें से मैंने क्या किया, इधर से लो निकाल दी, इधर से हाई निकाल दी, मेरे पास मीडियम बची। तो ये आपका रहा एक बैंड, मीडियम वाला बैंड। इसको और ज़्यादा कम करोगे तो साउंड की क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं आएगी। देख लीजिए आप 4000 पे और 2000 करके देखते हैं तो वॉल्यूम भी जा रहा है और साथ में क्वालिटी भी जा रही है। तो मिड रेंज की फ्रिक्वेंसी आपको मिल गई 250 से लेके और आपका 6000। अब एक काम करते हैं, इसको और पीछे लेके आते हैं और इसको रखते हैं 4000 के पास। ओके, ये फ्रिक्वेंसी रेंज आपका ट्रेवल के लिए हो गया। वो आपका मिड रेंज के लिए था और ये आपका ट्रेवल के लिए। ये देखिए 6000 से ऊपर सिर्फ आपको ट्विटर वाला साउंड आ रहा होगा। तो ये वाला आपका बैंड हो गया ट्विटर के लिए, वो आपका मिड रेंज के लिए। अब ये इसको ले चलते हैं लो के लिए। लो के लिए क्या सेटिंग है, इसको कम करते हुए ले जाएंगे पीछे से और देखिए साउंड पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी हाई गई, अब मिड जाने वाली है और इसको लगभग 400 के आसपास रुकेंगे। और देखिए अभी भी आपको धमक के साथ साथ मिड फ्रिक्वेंसी बहुत सुनाई दे रही है। इसको और कम करेंगे, 250 के आसपास लाएंगे। 280 पर भी आपको थोड़ा बहुत अभी सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी कम करके लाएंगे। ओके, 200 पर आपको सिर्फ बेस ही बेस आ रहा है, बेस में पंच भी है अभी। ये आपका हो गया आपका बेस वाला बैंड। अब इसको थोड़ा कम करते हैं और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पंच गायब होता नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ वाइब्रेशन फील हो रहा है। और इससे कम करेंगे तो सिर्फ वाइब्रेशन ही फील होगा, पंच तो आपको आएगा ही नहीं बिल्कुल। तो आपको मैंने बैंड बता दिए तीनों, बेस वाला, मिड वाला और हाई वाला। आगे समझते हैं। तो ये एक क्रॉसओवर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आप नीचे प्लेट देख रहे हैं, ये एक एक्टिव क्रॉसओवर है। एक्टिव क्रॉसओवर को समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लेट है जिसमें कुछ कंडेंसर मिलेंगे, कुछ आईसी मिलेंगी, कुछ रजिस्टर मिलेंगे, कैपेसिटर मिलेंगे और आपको ये एडजस्ट करने के लिए आपको एक वॉल्यूम का नॉब मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है, 1, 2 और 3, इसमें जो ये 3 फ्रीक्वेंसी बैंड हैं। इसमें एक फ्रीक्वेंसी बैंड का जो आउटपुट है, एक्टिव क्रॉसओवर का आउटपुट पहले एम्पलीफायर में डाला जाएगा, एम्पलीफायर उसको बढ़ा देगा और वो सबवूफर के लिए दे दिया जाएगा। सेम टू सेम सेकंड वाला मिड रेंज के लिए है, तो यहाँ से इसका आउटपुट लेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और मिड रेंज को दे देंगे। और तीसरा बैंड आपका ट्विटर के लिए, सेम एम्पलीफाई लेंगे और ट्विटर को दे देंगे। तो जो आपका क्रॉसओवर है वो कुछ इस तरह का होता है और वो फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करके 3 या 4 बैंड जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो आपके एम्पलीफायर को दे देगा। फिर वो स्पीकर तक जाएंगे और आपका स्पीकर अपने ही रेंज में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप इन तीनों का मिक्स साउंड सुनोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट जो है मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखते हैं कितने तरह के क्रॉसओवर जो है होते हैं। देखो होते तो बहुत तरह के हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए गए हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्रॉसओवर वो होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। और पैसिव क्रॉसओवर, तो पहले एक्टिव क्रॉसओवर देखते हैं। एक्टिव क्रॉसओवर में क्या होता है कि जिस तरह से आपको यहाँ फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने से पहले ही डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो। सॉरी, यहाँ से आप कोई फुल रेंज ऑडियो सिग्नल दे रहे हो, यानी आपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से कोई भी ऑडियो दी, वो पहले क्रॉसओवर के थ्रू पास की। एक्टिव क्रॉसओवर ने क्या किया, उसमें से लोअर साउंड जो बेस है, मिड साउंड जो कि वोकल टाइप की होती है, और हाई जो ट्विटर वाली साउंड, तीनों को अलग अलग कर लिया है। इन तीनों को फिर अलग अलग एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया है, फिर उसके बाद इनको इनके सबवूफर, स्पीकर और ट्विटर के अंदर दे दिया है। तो ये जो है आपका होता है एक्टिव क्रॉसओवर। एक्टिव क्रॉसओवर आपको बहुत महंगे मिलेंगे और जो है ये इनबिल्ट भी आते हैं आपके म्यूजिक सिस्टम के अंदर जब आप बाज़ार से जो है परचेज करते हो। तो जब भी आप कोई एम्पलीफायर खरीद रहे होते हो तो आपको उसमें 3 नॉब अगर दिख रही हैं, लो, मिड और हाई, तो समझ लो उसके अंदर इनबिल्ट एक्टिव क्रॉसओवर जो है। अभी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये मेरा एम्पलीफायर है, क्या मैं इसमें सबवूफर लगा सकता हूँ या स्पीकर लगा सकता हूँ या ट्विटर लगा सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपके एम्पलीफायर के अंदर एक्टिव क्रॉसओवर है या नहीं है, तभी आप लगा सकते हैं। और उसी नॉब पे लगा सकते हैं या उसी पोर्ट पे लगा सकते हैं जिस पे वो लोअर या मिड या हाई फ्रिक्वेंसी के पोर्ट दे रखे हैं, उसी पे लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। लगा दोगे तो बजेगा लेकिन साउंड वो नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। अब बात करते हैं पैसिव क्रॉसओवर।
अच्छा, पैसिव क्रॉसओवर एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास एक सिंगल एम्पलीफायर है और उसके अंदर कोई भी आपको पता नहीं है, उसमें लोअर मिड और हाई का कोई भी जो है ऑप्शन नहीं दे रखा, बस सीधे दो नॉब दे रखी हैं लेफ़्ट और राइट के लिए, बजा लीजिए। तो उनके लिए जो है अगर आप उसमें स्पीकर, सबवूफर, ट्विटर कहीं भी लगा दोगे तो वो उस तरह से वर्क नहीं करेगा जैसे एक अच्छा एम्पलीफायर जो इनबिल्ट एक्टिव क्रॉसओवर आपको दे रहा है। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको मान के चलो अपने सिंगल एम्पलीफायर में तीनों चीज़ प्ले करनी है, तब आपका काम आता है एक पैसिव क्रॉसओवर, जो कि ये है। पैसिव क्रॉसओवर दिखने में कुछ इस तरह का होता है। मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, जितनी अच्छी कंपनी का आप खरीदोगे उसका आउटपुट उतना अच्छा होगा। अगर आप मान के चलो इतना तामझाम नहीं चाहते हो, आप थोड़ा बहुत ट्विन करके कुछ बनाना चाहते हो क्रॉसओवर टाइप, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो ठीक है, इस क्रॉसओवर को समझ लेते हैं। अगर मार्केट में आपको ये मिल जाता तो आपको कनेक्शन कैसे करना है, सिंपल आपको डायग्राम में दिखा दिया है। फुल रेंज ऑडियो सिग्नल जो आप मोबाइल से या ब्लूटूथ से यहाँ से भी लोगे, इसको एम्पलीफायर में दोगे। एम्पलीफायर जो कि एक मोनो एम्पलीफायर में मान के चल रहा हूँ, स्टीरियो भी है तब भी मैं इसको एक तरह से सिंपल एम्पलीफायर मान के चल रहा हूँ, जिसमें कोई लो, मिड या हाई का कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है। यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसको आप यहाँ के इनपुट में लगा देंगे, प्लस के वायर में प्लस का, माइनस के वायर में माइनस का। देन यहाँ से जो ऑडियो है कॉइल में होते हुए, कैपेसिटर में होते हुए आपकी 3 बैंड के अंदर बट जाएगी, जिसमें आपको मिड, वूफर यानी कि आपका लो और आपका ट्विटर यानी कि हाई, 3 बैंड में जो है सेपरेट हो जाएगी। जो आप देख सकते हैं, मीडियम के लिए मैंने स्पीकर लगाया है, वूफर के लिए मैंने सब वूफर लगाया है और ट्विटर के लिए मैंने ट्विटर ही लगाया है। तो अब क्या होगा, आपके एक फुल रेंज ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाई होकर जब यहाँ गई तो उसको 3 बैंड में सेपरेट करने के बाद आप उसको अच्छे से सुन सकेंगे। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 बैंड की आपको ऑडियो मिल रही है और तीनों को आप अपने अपने सेक्शन में बजा सकते हैं। यहाँ पर आप आराम से बूफर बजाइए, लोअर सेक्शन के लिए, आप मिड के लिए आप स्पीकर बजाइए, यहाँ पर आप ट्विटर बजाइए। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं एक 3 वे पैसिव क्रॉसओवर सर्किट डायग्राम और उसमें कंपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि मान के चलो आपके पास मार्केट में जो क्रॉसओवर है आप उससे संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि उसमें मार्किंग नहीं आती है कि वो कितने लोड के लिए है या किस चीज़ के लिए, आपके स्पीकर के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अपने लिए कुछ क्रॉसओवर टाइप का कुछ बना सको। तो ठीक है, 3 वे का मतलब है यहाँ पर आपको 3 बैंड मिलेंगे। आर एल का मतलब है लो, आर एम का मतलब है मीडियम या मिड रेंज, एच का मतलब है हाई यानी कि ट्विटर। तो ये वूफर हो गया, ये मिड रेंज स्पीकर हो गया, ये ट्विटर हो गया। तो ये 3 सेक्शन में आपकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए हम जो बना रहे हैं वो 3 वे पैसिव क्रॉसओवर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पीडेंस फीड करेंगे। ये मैं आपको बताऊँगा, ये आपको वेबसाइट बता दूँगा, वेबसाइट पर जो भी है सब कुछ हम दोबारा करके देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा अभी। तो ट्विटर का जो इम्पीडेंस है मैं ये जो बना रहा हूँ वो 4 ओम के लिए बना रहा हूँ। तो इम्पीडेंस 4 ओम, इसके लिए भी 4 ओम, इसके लिए भी 4 ओम। जिसको नहीं पता है कि स्पीकर का इम्पीडेंस क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब लोअर क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वो है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ये जाने नहीं देगा। यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ 300 हर्ट्ज तक जो है आपके वूफर के लिए मिलेगी, इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ये पास कर देगा जो इनको मिलेगी और इनको मिलेगी। देन हाई क्रॉसओवर 3000, यानी इसके लिए 3000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को वो काट देगा और वो इसको दे देगा। इसके अंदर 3000 से ऊपर नहीं जाने देगा, इसके अंदर 300 से ऊपर नहीं जाने देगा, जो बची कुछ है वो यहाँ इसको मिलेगी। तो ये तीन वे का आपको क्रॉसओवर मिल गया, 3 वे। देन यहाँ पे स्प्रेड का मतलब है कि एक तरह का रेशियो है। अगर यहाँ पे 300 है तो इसका जस्ट 10 गुना आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इसको आप टेंशन मत लीजिए। बाकी आप फर्स्ट ऑर्डर बना रहे हो नॉर्मल पोलरिटी का, जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे वेबसाइट पे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। C1, C2, L1, L2। C1 और C2 आपके कैपेसिटर हैं, L1 और L2 आपके इंडक्टर हैं, यानी आप बोल सकते हैं इनको कॉयल है। बिल्कुल ठीक इस तरह की कॉयल है ये आपका L1, L2, और कैपेसिटर आपके इस तरह के, ठीक है। तो ये वैल्यू के कैपेसिटर आपको मार्केट में जो है नहीं मिलेंगे, आपको इनके नियर बाई जो भी कैपेसिटर मिलता है आपको उसी से काम जो है चलाना पड़ेगा। कैपेसिटर को लेके आपको मार्केट में किसी अच्छे दुकानदार से बात करनी पड़ेगी, ताकि आपको इसके मान के चलो ये है तो इसके आसपास आपको 16 का मिलेगा या 13 का मिलेगा, वो जो भी आप उससे बात कर लेना तो आपको जो है कैपेसिटर जो है इसके आसपास मिल जाएगा। सेम
इंडक्टर के लिए। देन आप इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करके अपने लिए क्रॉसओवर बना सकते हो। तो ये है एक वेबसाइट का लिंक जिस पर जाकर आप जो है अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉसओवर की वैल्यूज़ को। तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, इस वेबसाइट पर ले जाऊंगा। देन आप अपने लिए जैसे आपके स्पीकर हैं 8 ओम के 4 ओम के, उसके लिए आप जो है क्रॉसओवर बना सकते हैं। आप 2 वे 3 वे 4 वे जो भी आप चाहो वो बना सकते हो। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं इस वेबसाइट पे जिसका नाम है गुड कैलकुलेटर, और इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारे मतलब कि कैलकुलेटर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है जिस लिंक के थ्रू आप आओगे तो आपको मिलेगा सीधे क्रॉसओवर कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं, आपको डेटा आपको सारा दिख रहा है। सॉरी, तो ये जो अभी आप देख रहे हो, तो जो अभी आप देख रहे हो ये 2 वे क्रॉसओवर के लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला दे रखा है। तो अब ये देखिए, आपको 2 वे के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो आपके लिए मिल गई वैल्यूज़। आप ये इस कैपेसिटर और इंडक्टर लगाइए और आपका 2 वे क्रॉसओवर आपका रेडी है। तो अभी मैं 3 वे के लिए कर रहा हूँ, ये 4 ओम के लिए है। और ये देखिए, आप इस तरह से ट्यूनिंग कीजिए और आपको कैलकुलेट करते ही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू आ गई और सर्किट का डायग्राम भी जो है मिल चुका है। तो इस तरह से आप खुद के लिए जैसा आपका स्पीकर सिस्टम है उसके हिसाब से 2 वे 3 वे 4 वे आप बना सकते हो। अब ये देखिए, मैं 8 ओम के लिए कर रहा हूँ। 8 ओम मैंने जैसे यहाँ सबके लिए डाला, फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने पहले से दे रखी है 300 लो के लिए, 3000 हाई के लिए। इसको 250 करते हैं, जहाँ पर 2500 हो गया। ऑक्टेव को 10 रखते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं इसको फर्स्ट ऑर्डर पे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पे 8 ओम के लिए ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये वैल्यूज़ का कैपेसिटर इंडक्टर लाइए, इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से बनाइए, आपका बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। देन आप यहाँ से अगर आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए है। थर्ड ऑर्डर में क्या है, आपके कंपोनेंट बढ़ जाएंगे और क्वालिटी भी जो है और ज़्यादा रिफाइन होके आएगी। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक 2 वे क्रॉसओवर एम्पलीफायर बोर्ड है, जिसमें आप देख सकते हो 2 कैपेसिटर मैंने लगा रखे हैं और एक जगह मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो जो 2 कैपेसिटर हैं वो इन 2 स्पीकर्स के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ये मैंने क्यों लगाए हैं ये आपको मैं बता दूंगा। बाकी ये जो सेक्शन है इस पर मैंने क्यों नहीं लगाया वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर नहीं लगाया, यहाँ पर पहले से ही मुझे लो फ्रीक्वेंसी मिलती है जो इस एम्पलीफायर बोर्ड के थ्रू मुझे मिलती है। यानी ये मैंने बताया 2 वे है, तो यहाँ पर आपको लो मिलेगी। लेकिन ये जो लेफ्ट और राइट वाले यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे, यहाँ पर मुझे फुल रेंज की ऑडियो मिलती है। अगर मैं यहाँ पर फुल रेंज की ऑडियो पे स्पीकर प्ले करूंगा तो स्पीकर उस तरह से प्ले नहीं कर पाएगा जिसकी वो रेंज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कैपेसिटर लगा के प्ले कर रहा हूँ ताकि मुझे लो फ्रीक्वेंसी जो है ना मिले, सिर्फ एक हायर मिड की और हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी जो है मिले। तो मैं काम करूंगा, आपको अभी इस सेक्शन में पहले नॉर्मल प्ले करके दिखाता हूँ, फिर मैं सबवूफर को डिस्कनेक्ट करके सिर्फ एक स्पीकर को प्ले करके दिखाऊंगा विद कैपेसिटर और विदाउट कैपेसिटर, आपको ये दिखाने के लिए कि एक कैपेसिटर क्रॉसओवर में कितना हेल्पफुल होता है और आप भी ये ट्रिक जो है आजमा सकते हो। तो अभी मैंने सबवूफर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, बट दोनों स्पीकर पे आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं। इस कंडीशन में आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसा बज रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्पीकर में कोई भी जंप नहीं है। स्पीकर जो है सिर्फ मिड रेंज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है और कोई भी उसके अंदर जंप नहीं आ रही है, यानी कोई बेस नहीं आ रही है, सिर्फ इन दोनों कैपेसिटर से। तो मैं काम करूंगा, एक का कैपेसिटर हटा देता हूं ताकि मैं दिखा सकूं जिसमें कैपेसिटर लगा उसमें और जिसमें नहीं लगा उसमें कितना। तो आप देख रहे हो अभी मैंने इस वाले सेक्शन का एक कैपेसिटर का एंड फ्री कर दिया है और डायरेक्ट तार को लगा दिया है। इस वाले में जो स्पीकर में भी कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी मैं दोनों को प्ले करता हूँ और आप देखना एक स्पीकर जो है जंप दे रहा होगा और एक जो है जंप नहीं दे रहा होगा।
तो आप समझ सकते हो कि कितना अंतर आ जाता है। ठीक है, बजा मैं अभी इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये वाला स्पीकर जो है वो कैपेसिटर के बिना बज रहा है, और ये वाला स्पीकर कैपेसिटर के साथ बज रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, विदाउट कैपेसिटर में बेस आ रही है, तो आप एक कैपेसिटर जो है मिड फ्रीक्वेंसी पाने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ठीक है वीडियो ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।